नमस्कार दोस्तों, जैविक नियंत्रण की दूसरी सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जैविक नियंत्रण किसी भी हानिकारक जीव का नियंत्रण किसी भी जैविक ऑर्गेनिज्म के द्वारा करने को जैविक नियंत्रण कहते हैं। दोस्तों, जैविक नियंत्रण के बारे में हमने अपने एमएससी के कोर्स के दौरान पढ़ा था, परंतु इसका विस्तृत जानकारी, इसकी प्रयोगात्मक स्टडी, ये हमने अपने सर्विस के दौरान सीखा या की। उस वक्त हमें नहीं पता था कि किस तरीके से जैविक नियंत्रण कारकों को या बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को हम लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में किस तरीके से रियर कर सकते हैं, इनका मास प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं या बहुतायत संख्या में इसका उत्पादन कैसे कर सकते हैं, इसके बाद उनका फील्ड में कैसे रिलीज किया जाता है, इसकी जानकारी हमें तब मिली जब मैंने सेंट्रल बायोलॉजिकल कंट्रोल स्टेशन फरीदाबाद में अपनी सेवा ज्वाइन की, शुरुआत की। दोस्तों, जब हमने अपनी सेवा शुरू की तो और आज तक हम क्योंकि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में काम करते रहे, जिसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल एक मुख्य घटक है, तो हमारा संपर्क बायोलॉजिकल कंट्रोल से अभी तक, एजेंट से अभी तक बना रहा। और अपने सेवा काल के दौरान अभी या रिटायर होने के बाद भी, सेवानिवृत्त होने के बाद भी, हमने कई प्रकार के बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को देखा, लेबोरेटरी में भी देखा और फील्ड में भी देखा। उनका आइडेंटिफिकेशन किया, उनका मास प्रोडक्शन किया, उनका फील्ड में रिलीज़ किया, बाद में उनका द्वारा उनके इफ़ेक्टिवनेस का भी असेसमेंट किया। तो कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हमने देखे, उनका विवरण हम कुछ इस प्रकार से देना चाहेंगे। जैसे पहले स्पाइडर्स, मकड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की मकड़ियाँ हमने स्पेशली राइस कॉटन के खेत में देखी। इनमें कुछ मकड़ियाँ जो होती हैं वो जाले बनाने वाली होती हैं, कुछ मकड़ियाँ बगैर जाले वाली होती हैं। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि मकड़ी एक बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है और वो खेतों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का भक्षण करती है या प्रे करती है, उनका शिकार करती है। कुछ मकड़ियाँ अपने जाले में शिकार को फंसा लेती हैं और इस तरीके से शिकार उनका भक्षण करती हैं। ऐसे बहुत सारी मकड़ियाँ के प्रकार होते हैं, जैसे लाइकोसा है, टेट्रागोनाथा है और भी स्पाइडर है। इसी तरीके से बहुत सारी मकड़ियाँ होती हैं जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स के श्रेणी में आती हैं। इसी तरह से दूसरा कैटेगरी के और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म या बायो कंट्रोल एजेंट्स देखे, वो है इंसेक्ट प्रीडेटर, यानी वो प्रीडेटरी इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जो दूसरी चीज़ों को या दूसरे पेस्ट को खाते हैं। इनमें बहुत सारे इंसेक्ट प्रीडेटर्स हैं, कई तरीके के हैं, जैसे कॉक्सिनेला या कॉक्सिनेलिड बीटल्स हैं,
इसी तरह से मिलिट बग है, क्राइसोपा है, बहुत तरीके के इंसेक्ट प्रीडेटरी इंसेक्ट्स मिले जिनको हमने लेबोरेटरी में पालन किया, उनका मल्टीप्लिकेशन किया। और तीसरे तरीके का जो है वो जैविक नियंत्रण कारक हैं, वो है इंसेक्ट पैरासिटोइड। इंसेक्ट पैरासिटोइड वो इंसेक्ट होते हैं जो अपने होस्ट पर यानी पेस्ट पर अपना पेस्ट को पैरासिटाइज करते हैं और अंत में उनका इतना एक्टिव या क्रियाशील रहते हैं कि वो उनकी एक्टिव रहने से पेस्ट ख़त्म हो जाए, मर जाता है। इसी तरीके से इंसेक्ट पैथोजेंस, बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस होते हैं जिसमें फंजाई भी मेन आते हैं, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना, बहुत सारे इंसेक्ट्स के ऊपर उनको इन्फेक्ट करते हैं और उनके अंदर बीमारी पैदा करके ख़त्म करते हैं। NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, इसी तरीके से निमेटोड्स, न्यू एप्लेक्टाना कार्बोकेसी कैप्सी नाम का, या इसको DD136 निमेटोड कहते हैं। इसी तरह से एंटागोनिस्टिक फंजाई, यानी जो दूसरे फंजाई की वृद्धि को रोक देती है। जैसे बेवेरी आपका ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हरियाना, इस तरीके से। इसी तरह से बहुत सारे हैं इंसेक्ट प्रीडेटर्स, जिसमें क्रिप्टोलिमस मॉन्टीजेरी मिलीबग का प्रीडेटर है, स्किमनस ऑक्सीबोरा, ये बहुत सारे एफिड्स का, मिलीबग का भी खाता है, इनका प्रीडेटर है। अब इन जैविक नियंत्रण कारकों को प्रयोगशाला में इनकी बहुतायत मात्रा में कैसे उत्पादन करते हैं, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैव नियंत्रण कारकों को प्रयोगशाला में उत्पादन करने के लिए दो प्रकार के कल्चर मेंटेन किए जाते हैं। पहला होस्ट कल्चर, दूसरा जैव नियंत्रण कारकों का कल्चर। होस्ट कल्चर वो कल्चर होता है, जनरली ये पेस्ट होता है और उन पेस्ट की डिफरेंट स्टेज पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि लेबोरेटरी में एक प्रसिद्ध या पॉपुलर इंसेक्ट है, होस्ट इंसेक्ट, जिसको कहते हैं कॉर्सेरा सिफेलोनिका। ये एक प्रकार का स्टोर ग्रेन पेस्ट है जिसके ऊपर अधिकांश एग पैरासाइट, लार्वल पैरासाइट हम रियर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और मेंटेन करते हैं। कॉर्सेरा सिफेलोनिका को प्रयोगशाला में ब्रोकन या क्रस्ट ज्वार के ऊपर, बाजरा के ऊपर, मक्का के ऊपर रियर करते हैं और इनके ऊपर लार्वल पैरासाइट, एग लार्वल पैरासाइट, एग पैरासाइट और विभिन्न प्रकार के प्रीडेटर्स को हम पालते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होस्ट इंसेक्ट्स या होते हैं जिनका लेबोरेटरी में पालन किया जाता है, रियर किया जाता है, जैसे हीलुथिस आर्मीजेरा या हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा आदि होस्ट कीटों का उत्पादन करते हैं। इन होस्ट कीटों का उत्पादन हम स्पेशली आर्टिफिशियल डाइट पर करते हैं, जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की फंजाई का जो हम उत्पादन करते हैं प्रयोगशाला में, उनको आर्टिफिशियल मीडिया पे करते हैं। अब इन्हीं में अगर देखा जाए, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स जो हमने मेंटेन किए हैं, वो है कॉर्सेरा सिफेलोनिका, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, PTM, इसको पोटैटो ट्यूबर मॉथ कहते हैं, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, PTM, सेंजोज स्केल,
शुगर केन स्केल इंसेक्ट मेलानोस्पिस ग्लोमेरेटा, काइलोपार्टिलस, काइलोइन्फस्केटलस, गुरदासपुर बोरर, एक्रिया ग्राइजेला, मिलीबग, और वीड प्लांट में वाटर हेसिंथ प्लांट या आपके पार्थेनियम वीट को हम गमलों में मेंटेन करते हैं कल्चर में। इसी तरह से गैलेरिया मैनुलेना, वैक्स स्मॉक, जिनको हम इसमें लेबोरेटरी में ब्रीड करते हैं, जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार के बायो कंट्रोल एजेंट्स को रियर किया जाता है, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। इन कल्चर्स में बहुत सारी ट्राइकोग्रामा की स्पीसीज होती हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा कलोनिस, ट्राइकोग्रामा परकिंसाइड, ट्राइकोग्रामा एक्जिगुअम, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम, ट्राइकोग्रामा माइन्यूटम, ट्राइकोग्रामा ब्राजीलियंसिस, ट्राइकोग्रामा कोकिके पैलिडम, टेलिनियमस रीमस, ये एग पैरासाइट है। लार्वल पैरासाइट ब्रेकॉन हिवेटर, ब्रेकॉन ब्रेबिकॉर्निस, ब्रेकॉन क्रिकपेट्रिकाई, पैराथ्रेसिया क्लैरिपेल्पिस, यूसिलेटोरिया, ये बहुत सारे लार्वल पैरासाइट हैं जिनको हमने लेबोरेटरी में ब्रीड किया। ये यूसिलेटोरिया ब्रियानी एग लार्वल पैरासाइट में केलोनस ब्लैक बर्नाई या केलोनस केलियाई, ये एग लार्वल पैरासाइट है। सिमिलरली निमेटोड्स में DD136 निमेटोड, इसको हम न्यू एप्लेक्टाना कार्पोकैप्सी कहते हैं साइंटिफिक नेम, और फाइटोफैगस इंसेक्ट्स में जिसमें न्यूकैटिना की 2 स्पीसीज हैं, न्यूकैटिना ब्रूची एंड न्यूकैटिना एकॉर्नी। इंसेक्ट प्रेडेटर्स में क्राइसोपा सेलेस्टिस, कॉक्सिनेलिड स्पीसीज, इसमें लैंडोरस लोफेंथी, फेरोसोमिनस ऑर्नाई, स्टाइकोलोटिस मेडागासा, कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, काइलोकोरस निग्रिटस, ये बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कॉक्सिनेलेट बीटल होते हैं, जो बहुत सारे हमारे पेस्ट है, इनके एग्स को, इनके लार्वा को भक्षण करते हैं। बहुत सारी फंजाई रियर करते हैं हम लोग, जिनको आर्टिफिशियल डाइट पर या मीडिया पर रियर करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा अर्जियनम, ब्यूवेरिया बेसियाना, ये फंजाई हम रियर करते हैं। और जनरली इनके लिए लेबोरेटरी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड ±1, और ह्यूमिडिटी है 75 ±5%। ये आइडियल कंडीशंस है किसी बायो कंट्रोल एजेंट्स को रियर करने के लिए। कई बार हमको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, और इनसे संबंधित जितने इक्विपमेंट हैं, ह्यूमिडिफायर है, आपके बहुत सारे, ये बिल्कुल ही तैयारी होना चाहिए। इंक्यूबेटर्स है, बीओडी इंक्यूबेटर्स है, इस तरीके की इक्विपमेंट इनको चाहिए, जिसकी मदद से हम लेबोरेटरी में इन इंसेक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे हम इनको पेस्ट कंट्रोल के लिए या किसी विशेष पेस्ट कंट्रोल के लिए, क्योंकि विशेष बायो कंट्रोल एजेंट किसी विशेष पेस्ट के लिए ही काम करता है। और दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है भंडारण का। चूँकि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स एक जीवित पदार्थ होते हैं, और इन जीवित पदार्थों की एक सेल्फ लाइफ होती है। उनकी जैसे ट्राइकोग्रामा एग पैरासाइट्स की जनरली एक हफ्ते से 7 डेज से 10 डेज तक, इससे ज़्यादा ये इसकी लाइफ साइकिल नहीं होती। इनके भंडारण के लिए जो पैरासिटाइज एग्स है कॉर्सरा के, उनको हम फ्रीज में रखते हैं। बट ये आइडियल, ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी इंसेक्ट्स को, किसी भी पैरासाइट को, किसी भी बायो कंट्रोल एजेंट को जब हम
स्टोर करते हैं तो उनमें पैरासिटिक उनकी जो एक्टिविटी है या सेल्फ लाइफ है वो मेंटेन रहे, बनी रहे, और वो फील्ड में भी जा कर के उनमें से इमरजेंस हो तथा वो एक्टिव रहे और जिस पर्पज़ से उनको रिलीज़ किया गया है वो पर्पज़ सॉल्व होता रहे। भंडारण के लिए इसी तरह से एक निश्चित तापक्रम होता है, जैसे कि हमने बताया अभी आपको कोर्सरा के लिए पर्सटाइज अंडे पे होते हैं, इसी तरीके से ब्रैकॉन को जो हमने दोनों स्टेज में फ्रिज में रखा है, और कोर्सरा के इसके क्या नाम से आपके ट्राइकोग्रामा के पर्सटाइज या कोर्सरा के पर्सटाइज ट्राइकोग्रामा से पर्सटाइज अंडों को भी हम फ्रिज में ही रखते हैं। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहे। अगर बीच में लाइट चली जाती है और उसमें टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो वो उनमें से इमरजेंस हो जाएगी, और जब उसमें इमरजेंस हो जाएगी तो उनको या तो तुरंत ही फील्ड में रिलीज करना चाहिए, अन्यथा वो मर जाएंगे, और ऐसे खाली अंडों को रिलीज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी प्रकार से ब्रैकॉन के जो लार्वल पैरासाइट है ब्रैकॉन, उसको हम उनके पैरासाइटाइज्ड कोकून्स को फ्रिज में रखते हैं। कई बार हमने उनको देखा गया है कि कुछ दिनों के लिए इनका ब्रैकॉन हिबेटस और ब्रैकॉन ब्रेविकॉन, इसको हम एडल्ट्स को भी फ्रिज में रख सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे पैरासाइट्स हैं उनका भी भंडारण इसी प्रकार से किया जाता है कि टेम्परेचर लो रहे और टेम्परेचर बढ़ने ना पाए, जिससे उनसे एडल्ट से उनमें एडल्ट की इमरजेंस ना हो और सही स्टेज फील्ड तक पहुंच जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताने की, वो ये है कि पैरासाइट को जब हम छोड़ते हैं किसी को, किसी पेस्ट के अगेंस्ट में जब रिलीज़ किया जाता है तो वहाँ का भी टेम्परेचर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रकार से उनको रिलीज़ किया जाए कि वहाँ पर अधिक धूप ना हो और अधिक ठंड ना हो, जिससे वो अपने रिलीज़ करने के बाद वो अपना माइक्रो क्लाइमेट्स को एडॉप्ट कर सकें। इसके बाद की चीज़ें हम अगले एपिसोड में या अगले सीरीज़ में देंगे। थैंक यू।